अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ब्यूरोक्रेट्स अंडर फायर। तो अंडर फायर का मतलब क्या होता है? अंडर फायर का मतलब होता है टू बी क्रिटिसाइज्ड। मतलब अगर कोई चीज़ अंडर फायर है तो इसका मतलब है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। जैसे द गवर्नमेंट इज़ अंडर फायर, कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है फ्रॉम ऑल साइड्स, हर साइड से। किस चीज़ के ऊपर? ऑन इट्स इकोनॉमिक पॉलिसी, इसकी जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको लेकर। तो कोई भी चीज़ अगर अंडर फायर है तो इसका मतलब है उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। तो इस एडिटोरियल में वो ये बात कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से शो कॉज लेटर्स जो हैं वो इशू कर दिए हैं उन ऑफिशियल्स को जो अपना काम, अपने फ़राइज़ अंजाम देने में कोताही करते हैं। और इन लेटर्स को जारी किया गया है उनके उन रिस्पॉन्स पर जो कि उनका था पब्लिक कंप्लेंट्स को लेकर। और इस वजह से सारे के सारे ऑफिशियल्स में एक खौफ की लहर जो है वो दौड़ गई है। और एंड पे उसने ये कहा है कि सब हुक्मरानों को यूनाइट होना होगा इस इशू पर और उस रूट कोज को फाइंड करना होगा जिसकी वजह से ये जो ऑफिशियल्स हैं अपनी परफॉर्मेंस शो करने से कासिर हैं। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं, ब्लू कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारे सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी वर्ब हैं, येलो कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपके लाइक से, आपके कमेंट से और आपके शेयर से ही मोटिवेशन मिलती है इन वीडियोस को लाने के लिए। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, कहता प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस जो है हैज़ इशूड, वो इशू कर चुका है शो कॉज नोटिस को। अच्छा, किन को? टू ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट को इन पंजाब में। अच्छा, कौन से ब्यूरोक्रेट्स हैं ये? हु हैव बीन जज्ड, कहता है जिनको जज किया गया है किस रूप में? अंडर परफॉर्मिंग, कि ये बहुत ही कम परफॉर्म करते हैं इन देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में। कह रहा है जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस है उससे इशू कर दिया गया है शो कॉज नोटिस को इन ब्यूरोक्रेट्स को जो कि पंजाब में है। कहता जिनको जज किया गया है कि ये अंडर परफॉर्मिंग है, ये कम परफॉर्म करते हैं अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। अच्छा, शो कॉज नोटिस कौन से होते हैं? ये इज़ यूज्ड, ये इस्तेमाल होते हैं टू कॉल फॉर, डिमांड करने के लिए, एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, किससे? फ्रॉम अ पर्सन, किसी पर्सन से, किसी फॉर्म से या किसी कंपनी से, कि आओ और आके एक्सप्लेनेशन दो, वजाहत दो। अच्छा, किस चीज़ के लिए? टू जस्टिफाई, जस्टिफाई करो, एक्सप्लेन करो, प्रूव करो और प्रेजेंट करो समथिंग बिफोर द कोर्ट। मतलब कि उनके ऊपर जिस तरह से ये बात आई है कि आप जो है वो कम परफॉर्म करते थे अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ में, आप ज़्यादा देर तक तो जो है वो बेकार बैठे रहते थे, तो ये नोटिस उनको भेजे हैं। अब ये आए कोर्ट में और वहाँ पे आकर ये बताएं कि क्या रीजंस थे जिनकी बिना पर वो उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। दीज हैव ओरिजिनेटेड, कहता है ये जो नोटिस है ना ये ओरिजिनेट हुए हैं, ये अमर्ज हुए हैं, ये उभर कर सामने आए हैं फ्रॉम देयर अपेरेंटली लैकलस्टर रिस्पॉन्स, उनके ज़ाहरी तौर पर बहुत ही ढीलम ढाले रिस्पॉन्स से और इन एक्शन और सुस्ती से। किसकी तरफ? टूवर्ड्स पब्लिक कंप्लेंट्स। कौन सी पब्लिक कंप्लेंट? रजिस्टर ऑन द पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल। कह रहे कि ये सारे नोटिस जो हैं ये ओरिजिनेट हुए हैं ज़ाहरी तौर पर ब्यूरोक्रेट्स के बहुत ही ढीलम ढाली अप्रोच से, रिस्पॉन्स से और उनकी सुस्ती से। किसकी तरफ? पब्लिक कंप्लेंट्स की, जिनको रजिस्टर किया गया था पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। लैक लस्टर, लैक का मतलब क्या होता है? कमी होना। ठीक है, उस चीज़ को लैक लस्टर बोलेंगे जो अनइंस्पायर्ड होगी, डल होगी, अनइंटरेस्टिंग होगी। कि मतलब जब उनके पास कोई कंप्लेन आती थी उनको एक्ट करना चाहिए, लेकिन वो क्या है? वो अनइंस्पायर्ड है, डल हैं, अनइंटरेस्टिंग है, कोई दिलचस्पी नहीं है अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। इन एक्शन किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं इन एक्टिविटी को, लेथर्जी भी आप इसको बोल सकते हो। दिस इज़ एम्ड एट, कहता है इसका मकसद ये है, ये जो इशू करना है ना नोटिस, इसका मकसद ये है
इम्प्रूविंग बेहतर बनाना सर्विस डिलीवरी को। अच्छा, किसके ज़रिए? पब्लिक ऑफिशियल्स के ज़रिए। एंड इंश्योरिंग और पक्का करना है अकाउंटेबिलिटी को, जवाबदेही को, फॉर दोस्त उन लोगों के लिए हु आर लेस रिस्पॉन्सिव जो कि बहुत ही कम रिस्पॉन्सिव हैं इन देयर परफॉर्मेंस अपनी परफॉर्मेंस में। कहता ये सारी की सारी कार्रवाई ये जो की गई है ना, इसका मकसद है बेहतर बनाना सर्विस डिलीवरी को पब्लिक ऑफिशियल्स के ज़रिए, और इसका मकसद है इंश्योर करना, पक्का करना जवाबदेही को उन लोगों के लिए जो कि बहुत ही कम रिस्पॉन्सिव हैं अपनी परफॉर्मेंस में। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो एम्ड एट जो होता है ना, ये अपने बाद जिरंड लेगा, ठीक है। एम एच के बाद जो होगी वो जिरंड आएगा। इसी तरह से मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, मुख्तलिफ वर्ब्स हैं जो अपने बाद जिरंड लेते हैं, जिनमें एडमिट हो गया, एडवाइस हो गया, अप्रिशिएट हो गया, अवॉइड हो गया, बिगिन हो गया, कंसीडर हो गया, डिले हो गया, एन्जॉय, फिनिश, फॉरगेट, हेट, कीप। इन सब के बाद जो है वो जिरंड लाजमी आएगा, जैसे एम्ड एट के बाद आता है, और इसीलिए यहाँ पे इंश्योरिंग आया है, ठीक है, इंश्योर नहीं आया। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, आंसरबिलिटी, जवाबदेही आप जिसको बोल सकते हो कि रिस्पॉन्स देना, जवाब देना, आंसर देना। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। द स्पिरिट ऑफ द एक्शन, कहता वो जो स्पिरिट है ना, मतलब जो प्रिंसिपल्स थे, जो बिलीव्स थे एक्शन के। अच्छा, एक्शन किसके ज़रिए हुआ? बाय लगा के बता रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसके ज़रिए। मे बी जस्टिफाइड, कहता हो सकता है ये जो स्पिरिट है ना, कि मतलब जो बिलीव्स थे, जो उसके प्रिंसिपल्स थे, जिसको सोच कर उसने ये एक्शन लिया, कहता उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो। बट लेकिन वो कह रहा है मेथडोलॉजी, कहता तरीक़ाकार, लीव्स वो लीव करता है अ लॉट टू बी डिज़ायर्ड। कह रहे जो स्पिरिट थी, जो बिलीव था, जिसके ऊपर, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर ये एक्शन लिया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ज़रिए, कहता हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हो, लेकिन जो तरीक़ाकार है वो लीव करता है बहुत सारी चीज़ों को होने के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब है। मे बी क्या मतलब? पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, फ्यूचर की और प्रेजेंट की, कि हो सकता है, ठीक है। जस्टिफाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट, ऑथेंटिक, बिल्कुल ठीक। फिर सब्जेक्ट मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है तरीक़ाकार, फिर उसकी वर्ब। फिर यहाँ पे बना हुआ है पैसिव इन्फिनेटिव, टू बी डिज़ायर, डिज़ायर किए जाने के लिए, मतलब चाहे जाने के लिए। देयर आर डीप सीटेड रीजन्स, कहता है वहाँ पे बड़े गहरे रीजन्स हैं फॉर द ब्यूरोक्रेसी शोडी परफॉर्मेंस, ब्यूरोक्रेसी की बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस के लिए। एंड द गवर्नमेंट मस्ट टेक अ कम्प्रीहेंसिव व्यू, और गवर्नमेंट को लाजमी लेना चाहिए एक डिटेल्ड व्यू, किस चीज़ का? ऑफ दिस प्रॉब्लम का। इंस्टेड ऑफ, कहता बजाय इसके सुपरफिशियल, बिल्कुल ऊपर ऊपर वाले स्टेप से, लाइक कहता की तरह इशू करना शो कॉज नोटिस को। कहता वहाँ पे बहुत ही गहरे रीजंस हैं ब्यूरोक्रेसी की ख़राब परफॉर्मेंस के लिए, और गवर्नमेंट को लाजमी डिटेल्ड व्यू लेना चाहिए इस प्रॉब्लम का, बजाय इसके कि वो ऊपर ऊपर से स्टेप्स ले, जैसा कि इशू करना था शो कॉज नोटिस को। अच्छा, डीप सीटेड का मतलब होता है बहुत गहरे, बहुत अंदर तक, ठीक है। आप इसको बिलीव्स के लिए भी बोल सकते हो, जैसे स्ट्रॉन्गली फेल्ट और बिलीव्ड, एक ऐसी चीज़ जिसके आप बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज, और बहुत मुश्किल है आप उसको तब्दील करोगे और गेट रीड ऑफ, या उससे छुटकारा पाओगे। मतलब ये किसी बिलीव के लिए भी यूज़ होता है। अब यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है? ये उन रीजंस की बात कर रहा है जो बहुत डीप सीटेड है, मतलब बहुत गहरे हैं, ठीक है, और उनको चेंज करना भी मुश्किल है। शोडी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुअर क्वालिटी, ठीक है, इन्फीरियर, सेकंड रेट, लो ग्रेड, चीप, ठीक है, इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस थी। ये सब्जेक्ट
ये इसकी वर्ब। मस्ट की जगह पे देखो ये लगा सकता था, ought to भी लगा सकता था, मस्ट भी लगा सकता था, शुड भी लगा सकता था, मतलब तीनों से काम चल सकता था कि ये चीज़ जो है वो लाजमी होनी चाहिए। मस्ट भी वही मीनिंग दे रहा है, शुड भी वही मीनिंग दे रहा है, ought to भी अप्रॉक्सीमेटली वही मीनिंग दे रहा है। कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है डिटेल्ड, एक्सटेंसिव, पूरा देखो जानो कि क्या रीजंस थे, किन की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स थी वो पैदा हुई थी। तो इस तरह का व्यू लो इन मसाइल का। इंस्टेड ऑफ की जगह पे आप रादर देन भी लगा सकते थे कि मतलब इन दोनों का मतलब भी जो है वो सेम ही होता है, मतलब इस चीज़ की बजाय। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेप्स के लिए इसने लगाया है सुपरफिशियल स्टेप्स। सुपरफिशियल स्टेप्स कौन से होते हैं? अपेरेंट, बज़ाहिरी तौर पर जो होते हैं, सीमिंगली, मतलब वो स्टेप्स जो बज़ाहिरी तौर पर आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर कोई काम होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता, मतलब दिखावे के स्टेप्स। द रिफॉर्म प्रोग्राम कहता वो प्रोग्राम जो कि रिफॉर्म लाने का था। अच्छा, किसका? ऑफ द ब्यूरोक्रेसी का। हैज़ प्रोड्यूस कहता वो पैदा कर चुका है लिटिल ऑफ सब्सटेंस सो फार। तो कह रहे हैं कि जो रिफॉर्म प्रोग्राम है ना ब्यूरोक्रेसी का, वो पैदा कर चुका है ना के बराबर किसी सब्सटेंस को, किसी मीनिंग को। सो फार मतलब अब तक। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंस, कोई अहमियत, कोई मीनिंग। इट इज़ कॉमन नॉलेज कहता है ये वो बात है जो सबको पता है। दैट ये कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस कहता है ये जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है ना, अनलीश्ड कहता है जो बेलगाम हुआ है ऑन द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी पर। किसके ज़रिए? बाय नैब, नैब के ज़रिए। हैज़ हैड कहता वो रखता आया है डिबिलिटेटिंग इम्पैक्ट, बहुत ही कमज़ोर कर देने वाला, लागिर कर देने वाला इम्पैक्ट को, असर को। किसके ऊपर? हाउ ब्यूरोक्रेट्स आर नाउ अप्रोचिंग, कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अब अप्रोच कर रहे हैं देयर असाइनमेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स को। तो अब वो कह रहा है, कहता है कि ये वो बात है जो सबको पता है कि अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो कि अनलीश्ड हुआ है ब्यूरोक्रेसी पर नैब के ज़रिए, वो रखता आया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट को। किसके ऊपर? कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अप्रोच कर रहे हैं अपने कामों को, मतलब किस तरह से वो अपने कामों को हैंडल कर रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। कॉमन नॉलेज का मतलब है ये वो बात है जो सबको पता है। समथिंग नोन बाय मोस्ट पीपल, सब लोग इस बात को अब जानते हैं। तो अब ये जो चीज़ है वो कॉमन नॉलेज बन चुकी है। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है। यहाँ पे ये जो हैज़ है नज़र आ रहा है, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हैज़ के बाद B3 लगा हुआ है जो कि है हैड, ठीक है। और इसके अलावा ये कोई बात नहीं कर रहा, ये इसको कभी भी आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, डिबिलिटेटिंग का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इम्पैक्ट जो अंडरमाइन कर दे, जो कमज़ोर कर दे, वीकन कर दे, क्रिपल कर दे, डिसेबल कर दे, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। एवरीवन इज़ फियरफुल कहता हर कोई जो है वो खौफज़दा है। किस चीज़ से? ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज से। अच्छा, किसके? ऑफिशियल एक्शंस के। एंड नो वन इज़ विलिंग और कोई भी तैयार नहीं है तो टेक एक्शन लेने के लिए। दैट कैन लीड कहता जो कि लेकर चले जाएगा टू नैप इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो वो कह रहा है, कहता है कि अब जो है ना, अब जो सिनेरियो है वो ये है कि हर इंसान खौफज़दा है नताइज से, इन ऑफिशियल एक्शन के, और कोई भी इंसान राज़ी नहीं है कि वो लेगा डिसीजन को जो कर लेकर चला जाए नैप इन्वेस्टिगेशन की तरफ। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फियरफुल मतलब फियर से फुल हुए हैं, मतलब बहुत ही खौफ उनके ऊपर तारी है। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। रिसेंट इवेंट्स कहता है हालिया इवेंट्स हैव शोन, वो दिखा चुके हैं। दैट ये कि नैप हैज़ ओपन, नैप ओपन कर चुका है केसेस को। अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? ब्यूरोक्रेट्स के। किसके ऊपर? ऑन मैटर्स, मामलात के ऊपर। दैट वर वंस कंसीडर्ड रूटीन, जो उनको पहले कंसीडर किया जाता था रूटीन, मतलब ये तो रूटीन का काम था। अब वो कह रहे, कहता है कि ये जो रिसेंट इवेंट्स है वो दिखा चुके हैं कि नैब जो है वो ओपन कर चुका है केसेस को ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट, ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, उन मामलात के ऊपर जो कि पहले कभी उनकी रूटीन हुआ करते थे। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। ये भी सब्जेक्ट, ये भी वर्ब। इन
इनकार्सिरेशन ऑफ ऑफिशियल्स, कहता है ऑफिशियल्स को जेल में डालना, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, किसके ज़रिए, बाय नैब, नैब के ज़रिए, हैज़ सेंट वो भेज चुका है, अ वेव ऑफ फियर, एक खौफ की लहर, थ्रो कहता पूरी तरह से, किसमें, ऑफिशियल डॉम मतलब ऑफिशियल्स में, एंड द ब्यूरोक्रेसी इज़ नाउ अवर्स टू, कहता अब जो ब्यूरोक्रेसी है वो बिल्कुल मुखालिफ है किस चीज़ के, शो करने के एनी इनिशिएटिव को। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि ऑफिशियल्स को जेल में डालना, इवन कहता है इंक्लूडिंग, कहता है जिसमें शामिल है रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, कहता नैब के ज़रिए, कहता इस चीज़ ने भेज दिया है खौफ की लहर को पूरी तरह से ऑफिशियल्स में, और कहता जो ब्यूरोक्रेसी है अब बिल्कुल अपोज कर रही है, मुखालफत कर रही है शो करने की किसी भी किस्म के इनिशिएटिव को। तो इनकार्सिरेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल में डालना। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है, ठीक है। अब वेव ऑफ फियर मतलब खौफ की लहर, थ्रू मतलब पूरी तरह से, ऑफिशियल डॉम मतलब ऑफिशियल्स, फिर सब्जेक्ट फिर इसकी वर्ब। एवर्स टू का मतलब होता है मुखालिफ होना, स्ट्रॉन्गली अपोज टू मतलब बहुत ही ज़्यादा मुखालफत करना किसी चीज़ के। द गवर्नमेंट नीड्स टू एड्रेस, कहता है गवर्नमेंट को ज़रूरत है एड्रेस करने की, डील करने की दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, बिफोर कहता है इससे पहले, इट कैन स्टार्ट डिमांडिंग, इससे पहले कि ये शुरू करते डिमांड करना किस चीज़ को, अ हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, बड़ी आला किस्म की परफॉर्मेंस को, किन से, फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी से। अच्छा, अब वो कह रहा कहते हैं जो गवर्नमेंट है उसको ज़रूरत है कि वो डील करे इस प्रॉब्लम को, इससे पहले कि वो शुरू कर दें डिमांड करना बहुत ही आला किस्म की परफॉर्मेंस को ब्यूरोक्रेसी से। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था कि स्टार्ट के बाद जो है वो जेरेंट आएगा, इसलिए यहाँ पे डिमांडिंग आया है। इन पंजाब, कहता पंजाब में तो प्रॉब्लम इज़ इवन मोर एक्यूट, कहता प्रॉब्लम ज़्यादा सीरियस है, बिकॉज कहता क्योंकि द पॉलिटिकल लीडरशिप, कहता जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हैज़ नॉट बीन एबल, कहता वो इस काबिल नहीं रही टू प्रोवाइड करने के लिए द विजन किसी नज़रिए को, एंड सुपरविजन किसी निगरानी को, दैट कैन चैनलाइज जो कि डायरेक्ट करते किस चीज़ को, ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, किस लिए चैनलाइज करे, टू प्रोड्यूस रिजल्ट्स के वो पैदा कर सकें रिजल्ट्स को। कहता पंजाब में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्यों, क्योंकि कहता जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस काबिल नहीं है कि प्रोवाइड कर सके किसी नज़रिए को या किसी निगरानी को, कहता जो कि डायरेक्ट कर सके ब्यूरोक्रेसी को प्रोड्यूस करने के लिए रिजल्ट्स को। तो अब ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। एक्यूट का मतलब क्या होता है, सीवियर, इंटेंस, एक्सट्रीम, बहुत ही शदीद, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। अच्छा, चैनलाइज करने का मतलब होता है रास्ता बनाना, रास्ता दिखाना, डायरेक्ट करना कोर्स की तरफ, डायरेक्ट करना एक पाथ की तरफ, एक रास्ते की तरफ। एन एडिड प्रॉब्लम, कह रहे कि जो एडिड प्रॉब्लम है ना, जो इजाफी प्रॉब्लम है, हैज़ बीन, कहता वो रही है, द फैक्ट ये हकीकत, दैट ये कि पंजाब इज़ परसीव्ड, पंजाब को परसीव किया जाता है, देखा जाता है, टू बी हैविली इन्फ्लुएंस्ड कि ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है, किसके ज़रिए, इस्लामाबाद के ज़रिए, कि किसमें, इन इट्स डिसीजन मेकिंग, उसके फैसला करने में। तो कह रहे हैं कि इजाफी प्रॉब्लम ये रही है कि पंजाब जो है उसको कंसीडर किया जाता है, उसको तसव्वुर किया जाता है कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है इस्लामाबाद से किसी भी किस्म की डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अब देखो ये वाली बात यहाँ पे करेगा, ये जो उसने कहा है ना कि बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, यही बात अब यहाँ पे करेगा। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस, कहता है एक मिसाल है इसकी, क्या कि दैट द शो कॉज लेटर्स, कहता है ये जो लेटर्स थे ना, हैव एमनेटेड, कहता है ये निकल कर आए थे फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, पंजाब चीफ मिनिस्टर्स के ऑफिस से। कहता एक मिसाल इस चीज़ की ये है कि ये जो शो कॉज लेटर्स हैं ये निकले हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से, बजाय किसके, पंजाब चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से। ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। एमनेटेड का मतलब होता है एमर्ज होना, कम आउट होना, अराइज होना, मतलब वहाँ से निकलना। सच अ सिचुएशन, कहता है ऐसी सूरत हाल में, हैज़ कॉम्प्लिकेटेड, कहता है ऐसी सूरत हाल जो है वो कॉम्प्लिकेट कर चुकी है, पेचीदा बना चुकी है मैटर्स को, किसके लिए, फॉर द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के लिए। बिकॉज, कहता क्योंकि दे नो, उनको पता है, दैट ये कि वाइल दे रिपोर्ट टू चीफ मिनिस्टर, कहता जहाँ
ये रिपोर्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को देयर डिसीजन मेकर सिट्स इन इस्लामाबाद, कि इनका जो डिसीजन मेकर है वो बैठा है इस्लामाबाद में। तो अब वो कहता है ऐसी सूरत हाल ने बहुत ही पेचीदा बना दिया है मामलात को ब्यूरोक्रेसी के लिए, क्योंकि उनको पता है कि जब वो रिपोर्ट करेंगे चीफ मिनिस्टर को, उनका जो डिसीजन मेकर है वो बैठा है इस्लामाबाद में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर ये सब्जेक्ट फिर वर्ब। देखो एक सेंटेंस और कितनी ज़्यादा इसमें क्लॉजेज आई हुई हैं। दिस सेंड्स कहता है ये भेजता है अ रॉन्ग सिग्नल, एक बहुत ही गलत किस्म के सिग्नल को, एक मैसेज को, टू ऑफिशियलडम मतलब कितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको, एंड देयरफॉर इसलिए ब्यूरोक्रेट्स लुक टूवर्ड्स इस्लामाबाद, कहता है इसलिए इन ब्यूरोक्रेट्स को, इन ऑफिशियल्स को देखना चाहिए इस्लामाबाद की तरह इंस्टेड ऑफ लाहौर, बजाय लाहौर के। तो वो कहता है ये जो इनका, वो ऊपर भी इसने बात किया था ना तरीक़ाकार का, तो ये वही बात कर रहा है, कहता है ये जो तरीक़ाकार है ना ये भेजता है बहुत ही गलत मैसेज सारे के सारे ऑफिशियल्स को, कहता है इसलिए जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनको देखना चाहिए इस्लामाबाद की तरफ बजाय किसके, लाहौर के। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। सच अ मोड ऑफ गवर्नेंस, कहता है ये जो मोड है ना, ये जो तरीका है गवर्नेंस का, हुक्मरानी का, अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट के अंडर, हैज़ नॉट प्रोड्यूस, कहता है वो पैदा नहीं कर चुका डिज़ायर रिजल्ट को इन पंजाब में। कहता है ये जो तरीक़ाकार है ना गवर्नेंस का पीटीआई गवर्नमेंट के अंदर, कहता है वो प्रोड्यूस नहीं किया उसने, वो लेकर नहीं आया किसी भी किस्म के डिज़ायर रिजल्ट को पंजाब में। सिंपल सेंटेंस बना हुआ है, ये सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब है। वाइल इट इज़ इम्पोर्टेंट, कहता है जहाँ ये अहम है, दैट ये कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ऑल्सो कीप अ चेक, कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो लाजमी रखे चेक मतलब कड़ी नज़र को, ऑन द परफॉर्मेंस पर किसकी, सिविल सर्वेंट्स की। इट वुड बी फॉर मोर एडवाइजेबल, कहता है लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होगा, एडवाइजेबल होगा फॉर द सेंटर के लिए, टू एम्पावर कि वो बाइख्तियार बनाए पंजाब गवर्नमेंट को, इन ऑर्डर फॉर ताकि वो पॉसिबल कर सकें, पॉसिबल बना सकें किस चीज़ को, टू गेट द ब्यूरोक्रेट्स टू परफॉर्म, कि वो ब्यूरोक्रेट से परफॉर्म करवा सकें एट द डिज़ायर लेवल मतलब डिज़ायर लेवल पर। अच्छा अब वो कह रहे हैं कि जहाँ पे ये अहम है कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस जो है वो रखे एक कड़ी नज़र को परफॉर्मेंस के ऊपर सिविल सर्वेंट्स की, कहता है ये ज़्यादा बेटर होगा सेंटर के लिए कि वो बाख्तियार बनाए पंजाब गवर्नमेंट को, ताकि वो करवा सकें ब्यूरोक्रेट से परफॉर्म उनके डिज़ायर्ड लेवल पर, मतलब जिस लेवल पे उन ब्यूरोक्रेट्स को रखा गया है ना, तो उस लेवल की वो परफॉर्मेंस दे सकें। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अब ये क्या कर रहा है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर कंक्लूजन दे रहा है। अभी पहले उसने इस बात पे तनकीद की थी और अब ये कहा उसने कि हाँ जी इनको कड़ी नज़र रखनी चाहिए परफॉर्मेंस के ऊपर सिविल सर्वेंट्स की, लेकिन दूसरी तरफ इसने दूसरी बात भी कर दी कि उनको बाइख्तियार बनाना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट को। तो कीप अ चेक का मतलब क्या होता है, कीप अ चेक का मतलब होता है टू वॉच क्लोजली मतलब कड़ी नज़र रखना, फिर सब्जेक्ट है फिर वर्ब है। एडवाइजेबल का मतलब क्या है, वॉइस जो बिल्कुल सही है, जो अक्लमंद चीज़ है, जो डिज़ायरेबल है, जो प्रीफरेबल है, जो वेल है, जो अच्छी है। एम्पावर करना मतलब बाख्तियार बनाना। इन ऑर्डर फॉर का मतलब होता है टू मेक इट पॉसिबल फॉर समवन और समथिंग टू बी और डूइंग समथिंग, कि वो कह रहा है कि किसी चीज़ को पॉसिबल बनाना, मुमकिन बनाना किसी इंसान के लिए या किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के होने के लिए या किसी चीज़ के करने के लिए, मतलब कोई भी चीज़ है अगर किसी चीज़ का होना है या किसी काम का करना है तो इन दोनों चीज़ों को पॉसिबल बनाना। गवर्नेंस हैज़ टू कोलेस, कहता है गवर्नेंस को यूनाइट होना पड़ेगा अराउंड किसके गिर्द, डिफाइंड, कहता है डिफाइन किए गए और आइडेंटिफाइएबल, कि जिनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है टारगेट्स को, मतलब जिनके कोई मुँह सर है, दैट आर अचीव, कहता है जो कि हासिल हुए हैं थ्रू किसके ज़रिए, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन के। कौन सी इम्प्लीमेंटेशन, ड्रिवन बाय, कहता है जिसको ड्राइव किया गया, लीड किया गया क्लोज सुपरविजन मतलब बहुत ही कड़ी सुपरविजन से। कह रहा है गवर्नेंस को इकट्ठा होना पड़ेगा उन टारगेट्स के ऊपर जो डिफाइंड है और आइडेंटिफाइएबल है, मतलब जिनकी शनाख्त हो सकती है, जिनको लेकर चला जा सकता है। कहता जिनको अचीव किया गया है फोकस इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए, और ये वो इम्प्लीमेंटेशन थी जिसको ड्राइव किया गया क्लोज सुपरविजन से, मतलब सख्त किस्म की सुपरविजन से।
तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। कोलेस का मतलब होता है यूनाइट होना, ज्वाइन टुगेदर होना, कंबाइन होना, मर्ज होना। ठीक है, को जो प्रीफिक्स लगी हुई है इसका मतलब ही एक होना होता है, तो इनका मतलब है इन सबको एक होना होगा। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। इन द प्रेजेंट सिचुएशन, हालिया सूरत हाल में, सच गवर्नर डजेंट सीम टू बी विजिबल इन पंजाब। कहता है हालिया सूरत हाल में ये जो गवर्नेंस है ना जिसकी बात की जा रही है, कहता है ये दिखाई नहीं देती विजिबल होना पंजाब में। तो ये सब्जेक्ट, ये इसकी वर्ब। देखो पहले उसने तनकीद की, उसके बाद उसने न्यूट्रल होकर बात रखी, उसके बाद फिर आकर वही वाली बात दोबारा रिपीट कर रहा है जो ये पहले लेकर चला था कि ये जो गवर्नेंस है, ये जो चीज़ है, ये हमें पंजाब में तो नज़र ही नहीं आती। द प्राइम मिनिस्टर शुड फोकस, कहता है प्राइम मिनिस्टर को लाजमी फोकस करना चाहिए रूट कॉजेज़ के ऊपर, असल वजह के ऊपर। किसकी? ब्यूरोक्रेसी की, लैक ऑफ परफॉर्मेंस की। तो सिंपल सेंटेंस है, उसने कहा प्राइम मिनिस्टर जो है उसको फोकस करना चाहिए असल रीजंस के ऊपर कि क्या रीजंस हैं जो ऑफिशियल्स हैं वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहे जिस तरह की परफॉर्मेंस उनको देनी चाहिए थी। तो कहता उनको इस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहिए ना। रूट कॉजेज का मतलब वो है वो जो असल रीजंस हैं, जो असल जड़ है जिसकी वजह से ये वाली जो आउटपुट है ये सामने आती है। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।